आज फिर से एक नए टॉपिक लेकर आ गया हूँ जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी है। हिंदी का चैप्टर 2 है। चैप्टर के नाम है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का सारांश इस वीडियो में सॉल्व किया गया है। उसने कहा था इस पाठ का लेखक का कुछ हम परिचय दे देते हैं, उसके बाद इस सारांश को हम शुरू करेंगे एकदम अपनी भाषा में, ठीक है। तो उसने कहा था पाठ का लेखक का परिचय देते हैं। तो उसने कहा था पाठ का लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि अति उसने कहा था पाठ लिखा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी का हुआ था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अगर निधन के बात करें तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी का उनका निधन यानी कि मृत्यु हो गया था। वही बात करें उनका जन्म स्थान कहाँ थे गुलेरी जी के, तो जयपुर राजस्थान में उनका जन्म स्थान है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास अगर बात करें तो गुलेर नामक ग्राम यानी कि गुलेर नामक गांव में, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कुछ रचनाएं के बारे में ही बताते हैं। उनकी रचनाई में जैसे कहानी में सुखमय जीवन उसने कहा था लिखा हुआ है। वही अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बात करें निबंध लिखे हुए हैं तो कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवना प्रिय, डिंगल, ये सभी और निबंध लिखे हुए हैं। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। आइए कुछ अपना से आपको एक हिंट दे देते हैं यानी कि कुछ समझा देते हैं कि इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था पाठ में क्या बतलाना चाहते हैं। तो यह एक छोटी सी एक अति शहर से कहानी स्टार्ट होता है। शहर के नाम था अमृतसर। अमृतसर में एक लड़का एक लड़की एक मतलब दुकान पर भेंट होता है। एक लड़की को मरने से एक लड़का बचा लेता है। वो लड़का के नाम था लहंगा सिंह। वह लहंगा सिंह ने वो लड़की से पूछता है कि अति तेरी कुर्माई हो गई, तो वह लड़की डट बोलकर वो चली जाती है। ऐसा ही बीतता जाता है। जब वो भेंटाती थी, जब पूछते थे लहंगा सिंह से क्या तुम्हारे कुर्माई हो गई, तो लड़की बोलती थी हट। लेकिन एक महीना बाद जब वही बात रिपीट करके पूछते हैं कि तेरा कुर्माई हो गई, तो अति लड़की बोलती है नहीं दिख रहा है मेरे अति अति रेशम की साड़ियाँ जो कि पहनी हुई, तो यह कहकर वह चली जाती है। जब वो चली जाती है तो यह लड़का जो कि लहंगा सिंह थे वो बहुत दुख हो जाते हैं। कुछ साल बीतता जाता है, लगभग 25 साल बाद यह फौज में चले जाते हैं। जब फौज में जर्मनी चले जाते हैं लड़ाई के लिए इंग्लैंड के तरफ से, किसके तरफ से, तो इंग्लैंड के तरफ से जर्मनी चले जाते हैं फौज लड़ने चले जाते हैं। जब फौज लड़ने चले जाते हैं तो उनका एक भेंट होता है एक भारतीय सैनिक जिसका नाम था हजारा सिंह और उनके पुत्र बोधा सिंह। उनके साथ जब घर आते हैं तो देखते हैं कि सूबेदारनी जो कि हजारा सिंह की पत्नी थी, वही लड़की थी जो कि पहले बचपन में लहंगा सिंह कहते थे तेरा कुर्माई हो गई, वही थे लड़की। और उनका अति बेटा भी एक था और उनका पति के नाम हजारा सिंह हो था, ठीक है। जो कि लहंगा सिंह के एक अति सिपाही में के ही रैंक की आदमी थे, ठीक है, सिपाही थे। तो ये दोनों जब जाने लगता है फिर से लड़ाई कर अति पर युद्ध जब स्टार्ट हो जाता है तो वो लड़ने जाता है जर्मनी। तो उसे जाने से पहले सूबेदारनी कहती यानी कि वही लड़की बोलती है कि जैसे तुम बचपन में मेरा अति अति मरने से बचाया था, ठीक उसी प्रकार मेरा बेटे यानी बोधा सिंह और पति हजारा सिंह को भी ध्यान रखना और उसे रक्षा करना, ठीक है। और यह आचर पसार के उनसे भीख मांगती है लहंगा सिंह से। लहंगा सिंह चले जाते युद्ध में लड़ने। जब युद्ध में लड़ने चल जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद बोधा सिंह जो कि सूबेदारनी की बेटा था, उनका बुखार लग जाता है। तो जब वह बुखार लग जाता है तो वह अति लहंगा सिंह थे जो उनके अति क्या कहते हैं स्वेटर देते हैं पहनने के लिए, वो अपन जैकेट। और जब उसी के कुछ देर बाद वहाँ अति जर्मनी सैनिकों ने हमला कर देता है। तो हमला करता है जैसे जर्मनी सेना ने गोली चलाता है अति बोधा सिंह पर, तो जाकर यह अति लहंगा सिंह थे वह अपने सर अति देह में रोक लेते हैं और वह उनके बेटा के बचा लेते हैं। युद्ध चलता रहता है और युद्ध खत्म
ख़त्म हो जाता है। जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो जब लहंगा सिंह बहुत घायल हो जाता है, तो एक गाड़ी आता है इनको ले जाने के लिए। तो जो गाड़ी आता है उस पर लहंगा सिंह ने हजारा सिंह और बोधा सिंह को बैठा देता है, लेकिन वो खुद नहीं बैठा है। और वह कहता है दोनों के से जाकर सूबेदारनी के कह देना कि जो उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया, और चिट्ठी लिखते समय यह बात लिख देना, ठीक है। तो वह चले जाते हैं गाड़ी, लेकिन लहंगा सिंह बहुत ही हालत ख़राब था। हालत ख़राब होने के बाद एक वजीरा सिंह था, उनके गोद में जाकर लेट जाते हैं, और वह कहते हैं कि मुझे पानी ला कर दो, कहने लगते हैं वजीरा सिंह के। और वजीरा सिंह के कहने के बाद उनका कुछ देर बाद मृत्यु हो जाते हैं, और यह कहानी उन्हीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। और यही कहानी कर्म और योग का और युद्ध का कहानी था। तो आइए हम इसको लिखित फॉर्म में समझाते हैं, ठीक है। तो लिखित फॉर्म वही है जो हम आपको समझाए, उसी को लिखित फॉर्म में भी समझा देते हैं आपको, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। तो उसने कहा था कहानी का सारांश है, उसने कहा था एक दिव्य प्रेम और युद्ध की कहानी है। उसने कहा था यह एक दिव्य प्रेम और युद्ध की दोनों की कहानी है, ठीक है। चंदर शर्मा गुलेरी ने हमारे समक्ष एक दिव्य प्रेमी का उजागर किया है। अमृतसर के भीड़ भारी सड़क पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलता है। एक लड़का एक लड़की जो कि अमृतसर के एक भीड़ भारी सड़कों के दुकान पर मिलता है, ठीक है। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। लड़के ने लड़की से पूछा तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखते रह गया। यानी कि कुड़माई की अगर बात करें अर्थ तो मंगनी होता है, ठीक है, मंगनी होता है। तो यह मुंह दिखाकर चले गए। यहीं से प्रेम बीज का अंकुरन होता है, यानी कि यहीं से प्रेम का शुरुआत होता है। दूसरे तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं। महीनों भर यही हाल रहा, मतलब महीनों भर यही हाल रहा। और जब लड़का को लड़की भेटाती थी तो कहती थी तेरी कुड़माई हो गई, बारे में पूछने लगते थे। एक दिन कुड़माई के बारे में पूछने पर लड़की ने कहा देखते नहीं रेशम से काढ़ा हुआ सालू। लड़की ने भाग गई, यह कहकर भाग गई से देखो ना रेशम से काढ़ा हुआ सालू कहकर लड़की भाग गई। समय बीतता जाता है। 25 वर्ष बाद लड़का जिसका नाम लहंगा सिंह था वह भारतीय सैनिक अंग्रेज के साथ जर्मनी लड़ रहा था। वहाँ युद्ध चल रहा था, साथ ही वहाँ ठंड भी ज़्यादा था। यानी कि समय बीतता जाता है तो 25 साल के बाद वह फौज में भर्ती हो जाता है, जिसका नाम लहंगा सिंह था। और भारतीय सैनिक में तो भर्ती हो जाता है, लेकिन अंग्रेज उस समय शासन था जो कि वह अंग्रेज ने इसको उठाकर जर्मनी के सैनिक के साथ लड़ने के लिए ले जाता है, और वहाँ चले जाते हैं लड़ने के लिए। वहाँ जर्मन में बहुत ही ठंडा भी था, ठीक है, ठंडा था। तो लहंगा सिंह ने 25 वर्ष बाद बचपन की याद आती है। लहंगा सिंह के जब वो 25 साल के बाद वह बचपन वाली याद आती है बतावा। कुड़माई हो गई कहने वाली लड़की आज वह सूबेदारनी हो गई है। जो कि वो बचपन में जिस लड़की की कहती थी कुड़माई हो गई, वह अभी के डेट में लड़की आज के वह सूबेदारनी हो गई थी। वह कहती है मेरा बेटा बोधा सिंह और मेरा पति हजारा सिंह दोनों का लामहा पर जा रहे हैं। इस लहंगा सिंह कहते जब इनके घर गए थे तो वह बेटा बोधा सिंह और पति हजारा सिंह जो कि सूबेदारनी के पति और बेटा थे, वह कहने लगती है कि सूबेदारनी ने लहंगा सिंह के पास जाती और कहती है बचपन में तुमने मुझे एक दुर्घटना में मरने से बचाया था, ठीक इसी तरह तुम मेरे पति और बेटे को रक्षा करना। वह कहती है सूबेदारनी से जिस तरह तुम बचपन में मेरे पति मरने से एक दुर्घटना से बचाया था, ठीक उसी प्रकार मेरा पति और मेरा बेटा को रक्षा करना। सूबेदारनी ने आंचल पसार कर लहंगा सिंह से भीख मांग रही थी कि कुछ देर बाद तीनों युद्ध के लिए चले गए। यानी कि जो सूबेदारनी थी वो लहंगा सिंह से आंचल पसार कर भीख मांग रही थी कि मेरा बेटा बोधा सिंह और पति हजारा सिंह को रक्षा करना, ठीक है।
भीख मांग रही थी। कुछ देर बाद यह बात सब सुनने के बाद वह युद्ध के लिए चले जाते हैं। वह भीषण ठंडा पर वर्षा भी हो रही थी तो बोधा सिंह को ठंड लग रहा था। जब वहाँ जर्मन गए तो वहाँ बहुत भीषण ठंडा था, तो उसमें बोधा सिंह थे, उनका क्या कहते हैं ठंडा लग रहा था। तो लहंगा सिंह ने बुखारग्रस्त बोधा सिंह को अपनी जर्सी उड़ा देता है। जब वह ठंडा बहुत था तो बोधा सिंह था जो कि सूबेदारनी के बेटा था, उसको बहुत ठंड लगता है और बुखार लग जाता है। बुखार के कारण बोधा सिंह ने अपनी जर्सी जो होता है पहने हुआ था वो उतार कर बोधा सिंह को दे देता है। कौन? लहंगा सिंह ने। कुछ देर बाद लहंगा सिंह देखते हैं कि जर्मन सिपाहियों ने धावा बोल दिया है। दोनों तरफ से गोली चलती, एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी लेकिन लहंगा सिंह को लग गई थी। जब कुछ देर बाद जब यह बुखार उनका लग गया था तो जो वो अपना जर्सी दे दी, उसी के कुछ देर बाद आती जर्मन सेना ने क्या कहते हैं इस पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से खूब गोली चल रही थी, फिर भी बोधा सिंह को बात लगने वाले गोली थी लेकिन वह लहंगा सिंह को लग गई वह गोली। अगर लहंगा सिंह नहीं होता तो आज बोधा सिंह हजारा सिंह मारे गए होते। अगर जब उस लड़ाई में अगर लहंगा सिंह और बोधा सिंह नहीं, लहंगा सिंह नहीं होता तब बोधा सिंह और हजारा सिंह की मृत्यु हो गई होते, यानी कि मारे गए होते। घायलों के लाने के लिए एक गाड़ी आती है। लहंगा सिंह के पिता और पुत्र दोनों को गाड़ी में चढ़ा देता है। पिता पुत्र यानी कि हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह जो कि सूबेदारनी के पति और पुत्र था, उसे गाड़ी पर चढ़ा देता है और खुद नहीं चढ़ता है, यानी नहीं जाता है। वह कहते हैं कि अगर तुम सूबेदारनी के चिट्ठी लिखोगे तो यह लिख देना कि उसने कहा था वो मैंने कर दिया है, उसने कहा था जो कि मैंने कर दिया है। गाड़ी चल जाती है, लहंगा सिंह खून से लथपथ हुआ रहता है। मतलब गाड़ी आती है और पुत्र और उनके बेटा के बैठा कर भेज देते हैं और वह खुद रह जाते हैं, उनके खून से लपटे हुए रहते हैं। वह वजीरा से कहता है कि वजीरा पानी पिला दे। कौन कहता है? लहंगा सिंह जो कि खून से लपटा हुआ रहते हुए भी कहता है वजीरा सिंह के तुम पानी पिला दे। बचपन के सारी स्मृति साफ होकर आई। लहंगा सिंह ने घाव से लगातार खून बह रहा था और कह भी रहा था कि वजीरा पानी पिला दे। लहंगा सिंह के बहुत खून बह रहा था गोली लगने के कारण, फिर भी कह रहा था वजीरा सिंह जो कि एक सिपाही था उसे पानी पिला दे। उसने कहा था। इस प्रकार कुछ देर बाद लहंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसने कहा था और इसी प्रकार कुछ देर के बाद उनकी मृत्यु हो जाते हैं लहंगा सिंह के, जो कि इस चैप्टर का नायक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी में वीरता और त्याग और प्रेम नज़र आता है। तो यही तक कहानी का मतलब सारांश जो कि आपको अच्छी तरह से समझाए है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ऐसा ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।